गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग प्लीज जल्दी से। लेट मी जस्ट हैव अ लुक, सब लोग आ गए क्या? ऐसा लग रहा है एक दिन बीच में गायब होता है कि हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी सारी छुट्टियां हो गई हैं। ओके सो आरव एंड अरम किधर है भाई? ओके दिख गए। अवनी आई कैन सी वन, सॉरी सस्मीन आई कैन सी, परीशा आई कैन सी, प्रथम आई कैन सी, प्रत्युष ऑल्सो आई कैन सी, समीक्षा कहाँ गई समीक्षा? हाँ एक मार्क कट गया तेरा। शगुन कहाँ गई? शगुन शगुन शगुन, हाँ शगुन इज ऑल्सो हियर, स्निग्धा इज ऑल्सो हियर, वृंदा इज नॉट हियर क्या? वृंदा कहाँ रह गई? Okay, so वृंदा इज नॉट हियर, तनीषा इज हियर। तनीषा आपने सारा होमवर्क किया बेटा? यस सर। आज तेरे साथ डिस्कस करेंगे, बहुत दिन हो गए तेरे साथ डिस्कस करेंगे। नहीं सर, पर मैंने कुछ कुछ नहीं, क्लास वाला समझ नहीं आया। एक एक क्वेश्चन समझ नहीं आया? यस सर। कोई बात नहीं, एक के अलावा बाकी हो गए। हाँ यस सर। हाँ तो परेशान मत हो। चलो एक सेकंड में तेरा होमवर्क डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। गाइस किसी को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है जब तक? इसमें 2 मिनट और लगेंगे मुझे। हाँ जी गाइस, कर दिया है। हाँ गाइस, सस्टेन आई कैन सी योर हैंड्स अप। बाकी लोग किसी को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है? क्वेश्चन के डाउट्स पे आते हैं, अभी मैं करूंगा क्वेश्चन के डाउट सारे डिस्कस। कॉन्सेप्ट में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार आप हैंड रेज करो एंड देन विल डिस्कस इट। हाँ जी बताओ बेटा सस्टेन, क्या प्रॉब्लम है? सर जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल का केस होता है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ओके वेरी गुड। होता क्या है बेटा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ इसका लॉजिक समझाने के लिए। हम ये अज्यूम करते हैं, ये ना एक तरह से कहीं ना कहीं अंडरलाइंग अजम्पशन है। क्या अजम्पशन होती है कि जब ये गुडविल बुक्स में आई होगी तो कैसे आई होगी? देखो आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? जब गुडविल हमने बुक्स में रेज करी होगी, ठीक है, गुडविल जब हमने बुक्स में रेज करी होगी तो बताओ डेबिट हुई होगी या क्रेडिट हुई होगी? सर डेबिट। डेबिट हुई होगी क्योंकि एसेट है, ये तो सबको समझ में आता है। तो उस समय एंट्री क्या हुई होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए की हमने गुडविल रेज करी तो हमने ये एंट्री दी। अब जब हम राइट ऑफ करते हैं तो इसी का रिवर्स कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10 लाख। ये करी थी एंट्री हमने, देखो चेक करो। लॉजिक समझ में आया सस्लीन? यस सर। देयर कैन बी वन मोर रीजन। एक और तरह से एंट्री हो सकती है। क्या हो सकती है? हो सकता है ये तो कब होगा? जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो। ये कब होता है? जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो। लेकिन अब क्या है, पहले तो इस तरीके से गुडविल रेज हो जाती थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है दो तरह की गुडविल हो सकती है, या तो सेल्फ जनरेटेड या परचेज्ड, या आपने खरीदी हो, दो तरह की हो सकती है। समझ आ रही है मेरी बात? सेल्फ जनरेटेड होगी तो ये एंट्री होगी। किसी को डाउट इस पे? सेल्फ जनरेटेड है तो मैंने गुडविल डेबिट करी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा, और मैंने इसी को रिवर्स कर दिया। समझ आ गया? तो अल्टीमेटली जो भी पहले बेनिफिट पार्टनर्स को क्रेडिट करके दिया था वो वापस रिवर्स हो गया। दूसरा हो सकता है परचेज्ड गुडविल हो, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह कैश आया हो। ठीक है, अगर परचेज करी होगी, हमने हल्दीराम का बिजनेस खरीदा, उसके लिए गुडविल के लिए अलग से पैसे दिए, तो आपने पहली एंट्री ये करी होगी। समझ आ रही है बात? लेकिन स्टिल जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। क्यों बनेगी? इसका लॉजिक समझो। हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है। अब हम कह रहे हैं गुडविल खत्म, गुडविल का यूज हो गया जो होना था। आ रही है बात समझ में? गुडविल राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि जो पुरानी गुडविल है उसका यूज खत्म। जो हमने ये जो परचेज करी हुई थी, जो बुक्स में दिखा रखी थी, अब हम इसको खत्म कर रहे हैं।
तो जब आप उसको खत्म कर रहे हो तो एक तरह से नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एसेट जीरो पे आ रहा है तो उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो नुकसान आप उनके सीधा डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर सकते। लॉजिक समझ में आया? आई नो कई थोड़ा सा कई जनों को हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इट इज ओके, अगर समझ आएगा तो भी ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट हाँ, क्योंकि आई वुड पर्सनली फील कि हाँ आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगर जैसे सस्तीन ने क्वेश्चन पूछा, मैं बड़ा मजा आता है पूछते, जब दो क्वेश्चन में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह से लोग पूछते हैं, एक तो ये वाला और एक जो फंडामेंटल में जो पूछते हैं ना बच्चे, सर हम क्या नाम है जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वो लॉस जो आता है वो उधर क्यों आता है, डेबिट साइड पे क्यों आता है? याद आ रहा है ये जब पूछा था किसी ने उस समय भी। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप दिमाग लगा रहे हो। क्लियर हो गया गाइस अभी आपको? किसी को कोई डाउट, चल सकता हूँ आगे इस पे? सस्लीन और कोई डाउट है इसमें? हाँ जी परीक्षा बताओ बेटा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, वो वाला एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। ओके सो ये तो कॉन्सेप्ट आपका उसका आ गया ना, गुडविल का, तो गुडविल पे पहुंची वापस। तो उसको अभी रुक जाओ, उसको अभी पहले ये खत्म करते हैं, फिर उसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक है? लास्ट में एक बार बता दूंगा। और कोई डाउट इससे रिलेटेड, कोई डाउट है बेटा? चलो तो फिर एक बार पहले एक काम करते हैं, आपके जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या क्या डिस्कस करना था यार आज? एक तो आपको होमवर्क दिया था मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, उसके अलावा और क्या होमवर्क था आज? उसके अलावा और कुछ होमवर्क था क्या? उसके आई थिंक पहले वाला होमवर्क भी रहता है ना, डिस्कस नहीं किया, कुछ डाउट्स थे बच्चों के, तो वो भी मुझे बता देना। हाँ समीक्षा बताओ बेटा क्या डाउट है, मैं तब तक यहाँ पे होमवर्क डाउनलोड कर लेता हूँ। सर सर जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उसे डेबिट क्यों करते हैं? कौन सी एंट्री में बेटा? सर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सी कैपिटल एंट्री, कौन सी अकाउंट एंट्री? एंट्री बताओ ना कौन सी है ये? एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ये मैंने पूरी कहानी समझाई थी, देखो इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, उस समय भूल गए, ये पूरी कहानी बताई थी, ये देखो कुछ याद आ रहा है इसको देख के? सर लेकिन कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट हो रही है तो बैलेंस कम होना चाहिए। फिर हाँ तो कमी गेनिंग तो हो रहा पार्ट है। तो तो बढ़ नहीं गेनिंग रहा। पार्टनर्स भाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? जो गेन कर रहा है वो कंपेंसेट कर रहा है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सुन लो ये भी समझ लो, ये पॉइंट आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, समझ लो इस बात को। भाई आपको समझाया था ना, देखो मिलना चाहिए था एक्स को 60,000, मिला 40, सॉरी मिलना चाहिए था 60,000, मिला कितना? 45,000। यहाँ पे ये लिखा है देखो, मिलना चाहिए था 60,000, मिला 45,000 फ्यूचर में जाकर के। सिमिलरली वाई को मिलना चाहिए था 40,000, मिला 30,000। तो इन दोनों को इतने कम मिल रहे हैं ना, किस वजह से कम मिल रहे हैं? जो नया पार्टनर आ रहा है उस वजह से। तो नया पार्टनर 25,000 रुपए ये कंपेंसेट कर रहा है, इसीलिए तो नए पार्टनर को, ओके गेनिंग सर। पार्टनर को आप डेबिट करते हो, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्हें क्रेडिट करते हो, उनका अकाउंट बढ़ा देते हैं कि हाँ हम आपको इतने और पैसे देंगे। समझ आई बात? तो अगर ओके मैं इस सर। बात को लिखना चाहूँ, क्योंकि वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा? वाई गेनिंग पार्टनर इज डेबिटेड एंड वाई द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आर क्रेडिटेड। Gaining partners are debited to compensate. Gaining partner is debited to compensate the loss in future profit. लिखना चाहो तो कहीं लिख लो। Gaining partner is debited to compensate the loss in future profit. Gaining partner is debited to compensate the loss in future profits. Loss in future profits to the old partner. To the sacrificing partner, not old मत लिखना, to the sacrificing partner. लॉस इन फ्यूचर प्रॉफिट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर हो गया? तो गुडविल का मतलब ही यही है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट कर रहा है फ्यूचर लॉसेस की वजह, फ्यूचर जो उनका प्रॉफिट कम होगा फ्यूचर में, उसके आने की वजह से उन्हें जो प्रॉफिट कम होगा उसके लिए वो कंपेंसेट करता है। समझ आ गया समीक्षा? परीक्षा कोई और डाउट है क्या बेटा? नहीं सर। सर अगर आप AELRC से इसी को देखते हैं तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी नहीं बेटा, ये हो रहा है ना, देखो जब क्या नाम है नया पार्टनर आएगा या तो वो गुडविल लेके आएगा, ठीक है? हमने देख लिया था ना, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाता है, ठीक है? या फिर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो हम उसके अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं ना, कि हम क्या कह रहे हैं कि भैया अब फर्म की लाइबिलिटी नए पार्टनर की तरफ कम हो गई,
और पुराने पार्टनर की तरफ बढ़ गई, तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो गया। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। तनीषा तेरा यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा यार, तूने भेजा तो था मुझे। तनीषा, ओके सॉरी मैंने गलत खोल दिया इसलिए नहीं दिखता। जस्ट अ सेकंड ना, नहीं यार ये यहाँ पे डाउनलोड आ नहीं रहा मेरे पास। तनीषा दोबारा भेजेगी बेटा, या मैं किसी और का डाउनलोड कर लेता हूँ फिर, क्योंकि इस पे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मुझे। समझा? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। आ गया मिल गया। किसी और को कुछ और डाउट आ रहा है दिमाग में तो पूछ सकते हो भाई, दिमाग में मत रखो, मेरे को दे दो, मेरे को बताओ क्या डाउट है। ठीक है, कुछ भी दिमाग में और डाउट आ रहा है, ये नहीं सोचेंगे छोटा डाउट है पूछो नहीं पूछो, प्लीज पूछो, खुल करके पूछो। पर्पस यही है हमारी इस क्लासेस का कि आप जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे पूछ सको। हाँ चलो। हाँ जी, तनीषा बेटा अपना हैंड रेस कर ले एक बार प्लीज, ताकि मैं देख पाऊँ तेरे को, देन वी डिस्कस। चलो भाई मैं भी खोल रहा हूँ क्वेश्चंस, आप लोग भी खोल लो प्लीज। चैप्टर नंबर 5। हाँ जी, एक टॉपिक भी कराना है आपको, गुडविल टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 से दिए थे आप लोगों को, 18 तक तो हो गए थे आई गेस। क्वेश्चन नंबर 19 से 26 तक बताइए भाई किस किस के डाउट्स है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 26 तक। 19 से 26 तक। तनीषा आपका भी डाउट है 19 से 26 तक? नहीं? शगुन बताओ बेटा। नो सर। कौन सा डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 20। 20 में बताओ क्या डाउट है बेटा? सर 22। 22 ओके। तनीषा बेटा थोड़ा इसमें कटिंग अवॉइड किया कर, देख ऊपर तू बड़ा साफ साफ लिख रही है और सब कुछ ठीक से लिख रही है। एक क्या नाम है, एक सेकंड रुकिए, इसमें ये क्या लिखा है तूने, एनएस क्या होता है बेटा? नलिनी शर्मा, सर गोल्ड, कहाँ? ये बेटा ये अच्छा, न्यू शेयर। हाँ। क्या बात कर रही है सीरियसली? बेटा ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे प्लीज, ये एसएच नहीं लिखेंगे प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपको पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं, और एंड में आके ना इतनी बैंड बज जाती है कि हर जगह शॉर्ट फॉर्म चल रही होती है, और अच्छा खासा आता है बच्चे को, पूरे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन किसकी वजह से नहीं आते। और सिर्फ ये हटाने के लिए ना बैंड बज जाती है, मेरे को पता है ना कितना मुश्किल होता है, अगर आदत पड़ गई ना ये बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तनीषा, ठीक है, बाकी सब लोगों से भी प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे, जो अलाउड होती है वो मैं खुद बताता हूँ, जो अलाउड नहीं है नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखा करो, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, मुझे क्या पता आपने क्या किया, ये समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपने अगर नोटिस किया हो, मैं जब भी यस क्वेश्चन कराता सर। हूँ मैं हमेशा फॉर्मूला लिखता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं लिखते यार? लिखा करो, ठीक है ना, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे लिखो, ठीक है। एंड इसके अलावा ठीक है, बाकी तो ठीक है। 22 पे चलते हैं, 22 राइट, हाँ किया बेटा तूने, 20 के बाद सीधा 23 पे आ गई, 22 20 ये कहाँ है, 21 22? हाँ जी तनीषा। सर पता नहीं, आई गेस 2 पेज रह गए। यस, वो भी तू मेरे से पूरा मेहनत 2 पेज करवाएगी, चिपक चलो रहे होंगे साथ में। 22 क्वेश्चन देखो,
B and C are in partnership, sharing profits and losses in 3:1. They admit D as a partner in the firm. D pays premium of 15,000. शगुन ये क्या है 15,000 बेटा? सर गुडविल। नाम 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 क्या है ये? प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, अब आया समझ में फर्क? यस सर। गुडविल होती है पूरी फर्म की गुडविल, ये गुडविल नहीं है, ये प्रीमियम है, ये उसका शेयर है। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में डी पेज प्रीमियम, तो ये क्या है? ये सिर्फ डी का शेयर है, डी शेयर इन गुडविल। क्लियर हो गया? 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, तो कौन सा वाला केस हो गया ये? अगर हम केस समझे, न्यू सर पीएसआर नहीं समझ में आया ये सर। मैं बता रहा हूँ ना, हेल्प कर ये रहा हूँ। न्यू न्यू पीएसआर और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में हमने केसेस करे थे, साइलेंट, नॉन साइलेंट, और उसमें फर्दर केसेस करे थे, उसमें से कौन सा केस है? सर अगर न्यू मान के भी कर रहे हैं ना तो भी नहीं आंसर। ये मैं को तुक्का करने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, न्यू मान के कर रहे हैं, सोच के बता, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, सोच ना, दिमाग लगा। सबसे पहले क्या ये साइलेंट है या नॉन साइलेंट है, बताओ? सर नॉन साइलेंट। क्यों नॉन साइलेंट है? क्योंकि सर इसमें ये फ्यूचर शेयर भी दे रखा है। गलत। फ्यूचर शेयर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का दिया है, तीनों का नहीं दिया है। जब आपको जो आखिरी केस कराया था ना, न्यू पीएसआर एंड ओल्ड पीएसआर, इसकी मतलब बहुत बार समझाया मैंने ये कि न्यू पीएस का मतलब क्या है, कि न्यू पीएसआर मतलब तीनों की न्यू पीएसआर, सारे पार्टनर्स की न्यू पीएसआर। क्या ये तीनों की है? देखो ध्यान से, क्या ये बी, सी और डी तीनों की है? नो सर, सिर्फ बी और सी की है ओल्ड भाई। पार्टनर्स किया है। अब सोचो, दोबारा सोचो, ट्राई मारो। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं एक सर सेकंड में, साइलेंट क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको साइलेंट खुद, है। सुनो सुनो, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको खुद समझ में आए। अगर समझाना मैं एक सेकंड में बता दूं ये वाला है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर मैं बता दूंगा, मैं एग्जाम में कौन बताएगा? तो इसीलिए तभी तो आपको क्वेश्चंस पहले करने को देता हूँ कि गलत करो चलेगा, गलती पता चली ना, कहाँ गलती हो रही है? आइडेंटिफिकेशन में कि कौन सा केस है। और जो आप अटक रहे हो ना शेड्यूल, 99% बच्चे यही अटकते हैं। अगर समझ आ जाए क्या है, कोई बता दे हमें, क्योंकि आज तक बताते आ रहे हैं सब टीचर कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में ये कर दो, इसमें ये कर दो। अरे एग्जाम में थोड़ी ना बताएगा कोई। और कोई एग्जाम ये भी नहीं है कि आपका बोर्ड का एग्जाम सिर्फ आपके बुक में से आएगा, कहीं से भी आ जाएगा। स्कूल के टाइम पे तो ये होता था, पता होता था चलो टीचर यार इसी में से देगी, कुछ आसपास इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, जो करे हैं उनमें से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज समझे, खुद अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें। ठीक है, हाँ जी। तो कौन सा है साइलेंट का, कौन सा है, पहला दूसरा? सेकंड वाला होगा। आ गई बात समझ में? यस। ये तो क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं, अब गुडविल के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको क्या करना होता है? सारे लोग ध्यान से सुन लो भाई, ये सारी चीजें सब में कॉमन है। हाँ बताओ सर बेटा। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। नहीं, सबसे पहले ऐसे नहीं बोलते। अब जब भी मैं पूछूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, आप न्यूली वैल्यूड गुडविल में क्या करोगे? दो तरह की गुडविल, ठीक है, एग्जिस्टिंग और न्यूली वैल्यूड। ये कौन सी है? न्यूली वैल्यूड। न्यूली वैल्यूड गुडविल में आप क्या करते हो? आप जब भी मैं पूछूंगा ना, तो आप लोग मुझे कैसे बताओगे? सर हम 2 स्टेप्स करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर एंट्री करते हैं। आ रही है बात समझ में? कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर उसमें भी 2 केस हैं। अगर फर्म गुडविल गिवन है तो क्या करते हैं बताओ? दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर। फर्म गुडविल गिवन है तो कैसे, क्या करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सर सबका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे पार्टनर्स का। ये आंसर नहीं चाहिए मुझे, मैं किसी और आंसर के लिए देख रहा हूं। अगर फर्म गुडविल गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? रिमेनिंग शेयर से। बिल्कुल गलत। अगर आप गलत बोलोगे तो गलत ही होगा आंसर, कैसे सही हो जाएगा? वापस खोलो बेटा, कॉपी में खोलो, जल्दी से खोलो। प्रत्युष बताओ बेटा क्या होता है? कॉपी में देखो क्या लिखवाया है मैंने। शगुन ये बहुत जरूरी है कि पहले सही चीज हम समझें और याद करें। अगर हम ये सही चीज याद नहीं करेंगे, गलत बोलेंगे आंसर, तो 100% गलत ही होगा ना यार। हाँ प्रत्युष बताओ बेटा। अगर फर्म गुडविल गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस। इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस से। और अगर हमें क्या नाम है, एक पार्टनर का, न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं?
Sacrificing ratio. लेट्स नॉट से सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेट्स से गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, Okay. क्योंकि अभी तो सैक्रिफाइसिंग है, अभी यू आर राइट, गलत नहीं है, लेकिन जब हम रिटायरमेंट में जाएंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग की जगह गेनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब हम बोलते हैं तो हम पूरा कंप्लीट बोले, ताकि हम किसी भी चैप्टर में इस फॉर्मूले को लगाना चाहे तो लगा पाए। ठीक है, तो अगर आप फर्म गुडविल गिवन है, शगुन ध्यान से सुन दोबारा, फर्म गुडविल गिवन है तो इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एक पार्टनर का शेयर गिवन है तो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। मिला? यस सर। तो पहली गलती समझ आई, आपको ये क्लियर नहीं था, अब आपको याद होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस किए, ये याद हो जाना चाहिए था अब तक। ठीक है, तो इसको याद करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ कौन सा केस है बेटा, हमें क्या गिवन है, जल्दी से बताओ। सर न्यू पार्टनर का गुडविल का शेयर राइट, यानी कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर से। शेयर से नहीं बेटा, रेशियो इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल। नहीं, अभी भी गलत कर रही है तू, सामने खोल लेना बेटा फॉर्मूला, तू अभी भी गलत बोल रही है, यस सर। ध्यान नहीं दे रही तू, ध्यान दे बेटा, गलत बोल रही है अभी भी। देख इधर देख, ये चीज समझो बेटा, अगर ये गड़बड़ होगा तो आगे सारा काम खराब हो जाएगा। देखो पढ़ो यहाँ क्या लिखा है आपके सामने, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, अगर ये गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो से, शेयर से नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए, निकाल सकते हो, दे नहीं रखी, और ये मत करना जो पुरानी जो ओल्ड रेशियो थी वही हो जाएगी, वो नहीं होगी इस केस में। क्यों नहीं होगी इस केस में वो, क्योंकि आपका साइलेंट का पहला केस नहीं है, सिर्फ साइलेंट के फर्स्ट केस में होती थी वो, ये साइलेंट का सेकंड केस है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसलिए जो ओल्ड रेशियो है वो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो नहीं होगी, निकालना पड़ेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं तरीका बता रहा हूँ, शगुन आप करके देखना, नहीं होगा तो मुझसे दोबारा डिस्कस करना। क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, समझ आ गया? गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो अब आप निकाल लोगे, साइलेंट का सेकंड केस है। एक बार आपने गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल ली, उसको मल्टीप्लाई करना 15,000 से, तो आपके पास जो बी और सी है उनका गुडविल में शेयर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। उसके बाद एंट्री करनी है, एंट्री के केस में देख लो वो गुडविल में शेयर ला रहा है या नहीं ला रहा है, आई थिंक लेके आ रहा है, कह रहा है ना डी पेज प्रीमियम, तो लेके आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू होगी, हो जाएगा। अब शगुन चलो आगे, और कोई डाउट? सर बस सर इसमें ये बता दो कि सर केस टू 1 में निकालना है या 1:1 में सैक्रिफाइस। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये अब आपको दोबारा रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बेटा पक्के नहीं है अभी। आपने जो सवाल पूछा उससे मुझे क्लियर हो गया कि आपके अभी पुराने कॉन्सेप्ट पक्के नहीं है बेटा। एक बार बैठो, टाइम लगाओ थोड़ा सा, जो पुराने मैंने आपको 5 केसेस कराया ना PSR वाले, वो दोबारा पढ़ो, क्योंकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, और अभी आपने गुडविल का जो आंसर दिया उससे पता चल रहा है गुडविल वाला भी क्लियर नहीं है, तो बेटा पहले वो दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो शगुन मेरी बात? आपको मैंने ये बता दिया कि कौन सा केस है, सेकंड केस है साइलेंट का। अब साइलेंट का सेकंड केस मैंने कैसे कराया वो आप कॉपी में चेक करो एक बार, अगर फिर भी नहीं आएगा ना समझ में तो मेरे से अलग से बात करियो, लेकिन शगुन दिख रहा है मुझे कि रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें मिस हो रही हैं, दिमाग में स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बैठा अभी दिख रहा है, तो प्लीज इसको टाइम दो और फिर रिवाइज करो। वृंदा बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 तक कोई डाउट? सर 24 एंड 25 में। हाँ बताओ, 24 में बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर 24 में ना जब एंट्री कर रही थी प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 निकला था। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कितना निकला हुआ है, लेट्स सी। 24 प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 आ रहा है। हाँ तेरा कितना था? 60,000 नहीं, 60,000 आ रहा है। 60,000 नहीं था, 60,000 तो पूरा है, 12,000 आया बेटा। 60,000 तो फॉर्म की गुडविल है।
तो क्वेश्चन ये 24 12,000 कैसे आया? बेटा 60,000 तो फर्म की गुडविल है ना। क्वेश्चन पढ़ पहले तो। विच इज हम्म। वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म, क्या लिखा है? ठीक है ठीक है। और अभी अभी मैंने पूछा था शगुन से, अगर फर्म गुडविल गिवन होती है, शगुन ही बताएगी, शगुन फर्म गुडविल गिवन होती है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सर गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग, किससे करते हैं? दोबारा बोलिए। सर गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग। परीक्षा को देख, परीक्षा क्या कर रही है। फिर गलत हो गया। कॉपी सामने रख। आई नो होता है जब एक बार ऐसी, पता है क्या होता है शगुन, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है, और बाकी लोगों को भी लर्निंग लेनी है बेटा। ऐसा होता है कई बार पता है क्या होता है, हम कुछ गलती कर रहे होते हैं और हमसे वो ठीक नहीं हो रहा होता, फिर हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये ठीक क्यों नहीं होके दे रहा, इतनी क्या लंबी चौड़ी चीज है। सो टेक योर टाइम, ठीक है शगुन, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, दोबारा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा शगुन, ये मैं बता रहा हूँ, अगर अभी टाइम नहीं दिया आगे के 2 चैप्टर खराब हो जाएंगे, ये समझ ले। तो टाइम दो, आराम से दोबारा से सारा रिवाइज करो, एक बार बैठो और उसको हाथ रख के दोबारा सोचो कि मैंने क्या पढ़ा, याद करो उसको। कहीं ना कहीं अभी शायद आपने याद नहीं करा है, तो उसको याद करो, पढ़ के पहले समझो, समझ के फिर याद करो, फिर दोबारा चेक करो कि जो मेरे को याद हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। जब फर्म की गुडविल गिवन होती है तो आप इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है वृंदा, हो जाएगा आगे अब। और कोई डाउट वृंदा? दूसरा क्वेश्चन बोलो जल्दी से। सर 25th। 25th, ओके 25th में क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर आंसर ठीक नहीं आ रहा मेरा। देखो सामने आपके आंसर है बेटा। एक बात और तनीषा, नेक्स्ट टाइम जब होमवर्क भेजेगी प्लीज फॉर्मेट में होना चाहिए जर्नल। आप एक काम कर सकते हो, मैं चलो आपको एक सुनो मेरी बात, मैं आपको एक काम आसान कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आप चाहो तो जर्नल और लेजर का फॉर्मेट निकाल के प्रिंट आउट करा लो, आई एम ओके विद दैट, बट आंसर जब मुझे भेजोगे ना तो मुझे फॉर्मेट में चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है फॉर्मेट बार बार, और वो बना बनाया फॉर्मेट यूज कर रहा है। यू गेटिंग मी? एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू, क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपका बोर्ड का पेपर होगा तो आपको फॉर्मेट बना हुआ मिल जाएगा, बट उसकी प्रैक्टिस तो कर लो। उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, जब आप पहुंचोगे कई लोग फॉर्मेट यूज नहीं कर पाते उस चीज को ढंग से, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मेट एंड में दिए होते हैं, तो कई बार खुद बनाने पड़ते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए अगर आपको लगता है आप खुद नहीं बनाना चाहते, नहीं बना पा रहे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो भैया फिर फॉर्मेट बना बनाया ले लो, लेकिन उसमें भरने की, फॉर्मेट में करने की आदत डालो, ताकि जब वहां पे भी करो तो आपको आदत उसी चीज की पड़ी हो। समझ रहे हो मेरी बात? सो नेक्स्ट टाइम प्लीज, अब मैंने आप इससे इससे आसान काम नहीं कर सकता मैं आपके लिए, आसान कर दिया अब आपका काम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इस तरीके से आंसर आए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ तनीषा के लिए नहीं है, सब लोग फॉर्मेट में करेंगे, या तो खुद बनाओ या फिर बना बनाया यूज कर लो, आई एम ओके विद बोथ, कैसे भी कर लो, ठीक है। वृंदा आंसर में गलती मिली? यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सेकंड हो टाइम गई। हो रही है? तो देख रही है पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो अभी आपने गलती करी, क्या गलती थी? कॉन्सेप्ट आपको आता है लेकिन आप पढ़ाई, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर रहे हो, जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो ढंग से नहीं कर रहे हो। अब आपको एक चीज गाइस, बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अब तक आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए, जब आप गुडविल का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़ते वक्त दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये एग्जिस्टिंग गुडविल है या न्यूली वैल्यूड गुडविल है। समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है भाई। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। एक बार अगर मैंने ये क्लियर किया, मान लो न्यूली वैल्यूड गुडविल है, फिर आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए, क्या ये फर्म की गुडविल है या ये इंडिविजुअल शेयर इन गुडविल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये चीजें, ये पता है, ये प्रैक्टिस से आती है, जब आप करोगे तो समझ आएगा कि हाँ ये चीज देखनी है मुझे, इसी से आंसर मिलेगा मुझे कैसे करना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए कि इंडिविजुअल शेयर है या फिर पूरी फर्म की गुडविल है। उसके बाद अगली चीज और इंपॉर्टेंट क्या आती है, फिर आता है कि अगर मान लो जो भी केस है, इंडिविजुअल शेयर या फर्म की है, मुझे इंडिविजुअल गेन चाहिए होगा, गेन सेक्रीफाइस या गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए होगी, तो फिर मैं वापस कौन सा चीज देखूंगा कि मेरा न्यू पीएसआर और गेनिंग सेक्रीफाइस वाले में कौन सा केस है, साइलेंट है, नॉन साइलेंट है, ऑल दोस थिंग्स। क्लियर हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये चीजें ध्यान रखोगे ना दिमाग में पढ़ते वक्त,
तो गलती होने के चांसेस कम है और आपको पता रहेगा रास्ता कि कैसे करना है। अब नहीं बताओ बेटा कौन सा डाउट है? थोड़ा जोर से बेटा, तेरा माइक थोड़ा ऊपर ले ले, आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। क्वेश्चन 22 में है। क्वेश्चन मैंने 22। सैक्रिफाइसिंग हाँ मैंने सैक्रिफाइसिंग निकाला, उसमें ना एक का सैक्रिफाइस आ रहा है, 2 का गेन आ रहा है। ओके, सो मुझे बताओ क्या आ रहा है और बाकी लोग कंफर्म करेंगे क्या ऐसा ही हो रहा है क्या, क्योंकि तनीषा का क्वेश्चन मेरे पास आंसर यहाँ पे नहीं है। ओके मैं लिख रहा हूँ, क्या हो गया, रुक जा बेटा, पहले मैं लिखता हूँ एंड देन आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर। और ये मजेदार चीज है, क्वेश्चन को मार्क कर लेना। अगर ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन में तो दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि डिफरेंट हो गया ना, थोड़ा आम क्वेश्चन से हटके हो गया। ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं, अपने आप करते रहा करो। आपको जैसे दिखता है कुछ अलग सा क्वेश्चन है जिसको आप जिस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया, उस क्वेश्चन पे गोला मार दिया करो, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। ओके बताओ भाई, बी और सी का 3:1 दे रखा था। डी एक नया पार्टनर आया 1/3 शेयर के लिए। डी का शेयर है गुडविल में। आप देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, यही चीजें लिखनी है आपको। 15,000 एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी। फ्यूचर में बी और सी की रेशियो दे रखी है 1:1। ठीक है, अब आपने इसमें साइलेंट का सेकंड केस लगाया अपनी टू कैलकुलेट गेन सेक्रीफाइस। वेरी गुड। अब मुझे बता दो कि बी का गेन आया या सेक्रीफाइस? बी का सैक्रिफाइस आ रहा है 5/12। 5/12। सॉरी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ पूरा, बस मैं आपके साथ आंसर टैली कर लूंगा बाकी लोगों के साथ कि हाँ यही है कि नहीं। सी का गेन आ रहा है, यस सर, बोलो कितना आ रहा है? -1/12। -1/12। तो माइनस तो मैंने आपको बताया सिर्फ गेन को रिफ्लेक्ट करता है, अदरवाइज अगर कोई पूछेगा गेन कितना है तो 1/12। ठीक है, और दूसरा कौन है? डी। डी का गेन है कि सेक्रीफाइस? गेन है, गेन है। कितना गेन है बेटा? -2/6। यानी 1/3 हो गया अगर देखा जाए तो। हाँ ठीक है ना, क्लियर? ऊपर से भी वही आ रहा था। हाँ जी, अब गाइस ध्यान से देखो, हमें किसका शेयर दे रखा है गुडविल में? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नई चीज है, आनी चाहिए आपको, समझ लो ये बिल्कुल डिफरेंट है, फोकस करना है यहाँ पे। हाँ जी, किसका शेयर दे रखा है? डी का। डीज शेयर इन गुडविल, जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने 15,000। ठीक है, क्लियर हो गया। एक तरीका तो भैया आपको आता है, क्या होता है एक तरीका, लंबा तरीका क्या है कि पहले इसके शेयर से हम क्या करें, फर्म गुडविल निकाल लें और फिर इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरीका तो ये भी है, रिवर्स करके के 1/3 को रिवर्स करो, 15,000 से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना आ गया 45,000, एंड देन 45,000 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 5/12 से और 1/2 से। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक पार्टनर का गिवन है, किसकी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगी? जो बचे हुए पार्टनर है। समझ आ रहा है? ठीक है भाई, डी का शेयर बी और सी में डिवाइड करना है, तो बी और सी की गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगी ना। समझ आ रहा है मेरी बात? नॉर्मली तो मैंने आपको कैसे सिखाया था, अगर मान लो दो पार्टनर कोई भी दो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो उनकी रेशियो बन जाती है, या दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो रेशियो बन जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये भी नेगेटिव लिख देता हूँ, तो ये दो पार्टनर आपके गेन कर रहे हैं, तो आइडियली दिमाग में आ रहा होता है इनकी रेशियो बनेगी, बेस सेम कर दूंगा इनकी रेशियो बन जाएगी, लेकिन ये रेशियो नहीं चलानी अपने को। जिसका शेयर बांटना है बाकी पार्टनर्स में, तो बाकी पार्टनर्स की गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। समझ आया? अब नहीं बोल बेटा, तेरे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो बताना पड़ेगा तुझे आया कि नहीं आया यहाँ तक। क्लियर हुआ? तो डी का शेयर अगर बी और सी में बट रहा है तो बी और सी की गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। अब यहाँ क्योंकि यहाँ एक पार्टनर गेन कर रहा है एक सेक्रीफाइस कर रहा है, तो रेशियो कैसे बनेगी, बनाते हैं। डिनोमिनेटर सेम है अपनी, हाँ तो अगर बनाते तो तेरे हिसाब से क्या बनती? 5। अच्छा बाय द वे, बाकी सब ये आंसर यही आ रहा है ना, सही है ना? अपनी ने जितना अभी तक किया गलत तो नहीं है? ओके हाँ जी बताओ अपनी। अरे मैं कंफर्म कर रहा था। 5:1 -1। यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि गेन। ठीक है, अब इसको अगर मैंने यहाँ लगाया रेशियो के अंदर, तो अब इसको क्या नाम है, यूज कैसे करेंगे, तो जरा देख लेते हैं। बीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 15,000। बता सकती है, ट्राई करेगी कैसे करते हैं? 5/6। 5/6 क्या होता था, अपॉन में क्या आता था? इन दोनों का ऐड करके, तो ऐड करके कितना आएगा?
6 5 आएगा। 6 कैसे आएगा बेटा? 5 प्लस माइनस 1 अच्छा करिए, 4 4 4 समझ आई? 4 5 प्लस हाँ। माइनस 1 करेगी तो 1 माइनस में है तो माइनस करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक ठीक है? Four. देख यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 5 प्लस माइनस 1, तो ये प्लस माइनस के साथ में लग के क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, -1 ठीक है? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 4। पहली बार कर रहे हो आप ये, इसीलिए बोला था मैंने ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है। आज तक नहीं आया था आपके पास। हम नॉर्मली देख रहे होते थे कि दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या फिर एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक का शेयर एज इट इज है, नॉर्मली ऐसे ही देख रहे थे। अब की बार क्या आ गया? एक सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा गेन कर रहा है, ठीक है? हाँ जी, इसी तरीके से दूसरे का बताओ। -1/4 -1/4, ओके। सो यहाँ पे अमाउंट बोलो। वैसे यहाँ मुझे माइनस ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होगी, पर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा मैं ये बताता हूँ। पहले आप बता दो कितना आएगा, जरा बताओ भाई, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया जल्दी से। और बाकी लोगों ने कैसे किया ये? बाकी लोगों ने डाउट नहीं पूछा तो कैसे किया? आरव आरव आप लोगों ने कैसे किया बेटा? सर मेरा भी डाउट था, हैंड रेस किया था मैंने तो देखा नहीं। सर किया था। रिकॉर्डिंग देखता हूँ, है ना? प्रत्युष आता था आपको बेटा? प्रत्युष, स्निग्धा, आप लोगों ने स्कूल में किया हुआ, आई थिंक आप तो पहले कर चुके हो। Yes, sir. हाँ जी, चले आगे, बताओ कितना आएगा अपनी, जल्दी बता बेटा कैलकुलेट करके। 18,750 दूसरे वाले का 3,750 3,750। यहाँ तक क्लियर हुआ अपनी? हाँ ठीक है, अब जरा एंट्री देखना, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनती है क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जरा मुझे बताओगे कौन कौन गेन कर रहा है? और इसमें सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है ना वो। हाँ, सो प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से बनेगी। तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ क्या आएगा? 15,000 बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहे हो आप। अगली एंट्री बताओ, शुरुआत कहाँ से होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल हाँ टू बीज कैपिटल। अच्छा गाइस, एक बात और, इससे पहले कि आप लोग भी सेम करो भाई, प्रेम प्रेम मत लिख के आना, ठीक है? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मेरे को अलाउड है, आपको नहीं है। प्लीज हाँ, प्लीज पूरा लिख के आना है। ये नहीं कि सर आप भी तो लिखते हो, मेरे को अलाउड है यार, मेरे लिए एग्जाम्पशन है, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी खत्म कराना है आपका यहाँ पे, नहीं तो आपको अलाउड नहीं है भाई, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर पता चले आपको आप भी लिखते थे सर। हाँ जी, 15,000 आगे। टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। हाँ, अब ये रटा हुआ है ना हमने, 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल, ये रटा हुआ है हमने। ये यहाँ 2 B और 2 C नहीं आता, 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आता है बेटा, ठीक है? 2 में कौन आता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग टू सेक्रीफाइस थी ना एंट्री, तो 2 में कौन था? सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी कर रहा है। सिर्फ बी कर रहा है, तो यहाँ बी आएगा ना। कितने से आएगा? 18,750।